हाँ, अगर हमें ऐसा लगा कि यार हमने सब अच्छे से करा है, हमने किसी के साथ बुरा नहीं करा और हमारे साथ भी चीज़ें अच्छी हो रखी है, हमारे बच्चे सेटल हो गए, हमारे बच्चों के भी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, मेरे पार्टनर भी मेरे साथ है, ठीक है, या फिर अगर पार्टनर की डेथ हो गई है तो भी आप मतलब ठीक है, अच्छा ही फील कर रहे हो, क्योंकि वो भी ऐसी जगह पे गए हैं अभी जहाँ पे वो सही है, सेफ़ हैं, ठीक है, अच्छे से रह रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो लाइफ को अपनी, ठीक है, कि मैंने सब अच्छा करा है एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। बट आपको रिग्रेट तब होता है जब आप पीछे मुड़ के देखते हो आपने सब लोगों के साथ धोखे करे और तब आपको कर्मा नहीं मिला। बट जब आपकी शादी हुई, शादी के बाद डाइवोर्स हुआ या बच्चे छोड़ के चले गए, बुढ़ापे में आपके साथ कोई नहीं है, ठीक है, तब आपको लगता है कि यार मैंने ज़िंदगी में बहुत बुरे काम करे हैं, ठीक है, मुझे नहीं करने चाहिए थे, ठीक है। तो इसमें अपन को रिग्रेट भी होता है और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, अपन सेटिस्फाइड होते हैं जब अपने अच्छी चीज़ें करी होती है। अपन अडोलेसेंस क्या होता है? अडोलेसेंस इज़ द स्टेज ऑफ लाइफ फ्रॉम अराउंड 13 ईयर्स टू अर्ली 20s, ठीक है। जो इंसान होता है वो बच्चा नहीं होता, ठीक है, बट अडल्ट भी नहीं होता, उसके बीच का स्टेज होता है ये, ठीक है। हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। सम पीपल में बिकम मोर मेच्योर अर्लियर और लेटर देन अदर्स। फिजिकल डेवलपमेंट इन अडोलेसेंस, प्यूबर्टी जो होती है अपनी, ठीक है। प्यूबर्टी इज़ द टाइम व्हेन द बॉडी चेंजेस फिजिकली एंड बिकम्स एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस आते हैं? जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि बॉडी में जो बाकी के चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो वो भी होने लग जाते हैं, ठीक है। बड़ा अजीब सा लगा होगा ना जब प्यूबर्टी में तुम लोग आए होगे? किसी को मतलब याद है कैसा रहा एक्सपीरियंस उनका, कि क्या हो रहा है ये बॉडी में मेरे? मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, लाइक व्हाट इज दिस हैपनिंग। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल, है ना। तो कैसे होता है? ऑल दीज चेंजेस हैपन ड्यू टू हॉर्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी ग्लैंड्स भी हेल्प करते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, पूरी ओवरऑल ग्रोथ के लिए वो हेल्प करता है। जो एड्रेनल और सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि अपनी जो बॉडी हेयर हो गया, अपने जो पीरियड स्टार्ट होते हैं, ठीक है, अपने जो मसल ग्रोथ और अपनी जो थाइज जो लड़कियों में जो फैट हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो गर्ल्स में होती है ना, वो ग्रोथ थोड़ी जल्दी स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी जल्दी स्टार्ट होती है गर्ल्स में, ठीक है, जैसे कि 10 से 12 साल के बीच में हो जाती है। लड़कों की थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है, ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट, द बॉडी फिनिशेज प्यूबर्टी इन अबाउट 4 years, बट द ब्रेन कंटिन्यूज टू ग्रो इन टू द अर्ली 20s। जो अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अपनी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, इम्पल्सेस को कंट्रोल करने में, चीज़ें समझने में, ठीक है, जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन आ रही है। इट फिनिशेज डेवलपिंग अराउंड एज 25। अच्छा, मतलब मेरे तो 1 साल और है अभी, चलेगा, 25 के बाद तो बंद होता है ये। दिस इज़ वाई टीनेजर्स में समटाइम्स टेक रिस्की डिसीजंस इवन इफ दे नो इट्स नॉट सेफ। पीयर प्रेशर पढ़ा है कभी? पीयर प्रेशर सुनते हो? पीयर प्रेशर में हाँ, आके सिगरेट पी ली, वेप कर लिया, यस बहुत। वेप। हाँ, वही है, होता जब वो कभी किसी ग्रुप में फिट होने के लिए खुद को चेंज भी करने लगते हैं। जैसे नॉर्मली गर्ल्स वगैरह करती हैं कि अच्छा अगर सारी लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहन रही हैं, क्लब जा रही है, तो मैं भी वही करूंगी फिर उनके बिल्कुल, साथ रह रही। बिल्कुल। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब जिसमें इसमें ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपनी एडोलेसेंस में कौन सी स्टेज आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं तो वापस नहीं पढ़ेंगे। ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है। ईगोसेंट्रिज्म में भी देखो दो तरह के टाइप्स होते हैं, ये पढ़ेंगे, पर्सनल फेबल और इमेजिनरी ऑडियंस। देखो, पर्सनल फेबल में क्या होता है, हम ऐसा मानते हैं कि हम स्पेशल हैं, हम यूनिक हैं। बचपन में क्या बोलूँ, जब टीनेज की बात ले लो, मैं जब टीनेज में थी और मैं टीनेजर जब थी तब मेरा ऐसा था कि मैं मम्मी से बहुत लड़ती थी, मम्मी पापा सबसे ही मेरी बहुत गंदी लड़ाई होती थी। और आज मैं सबसे ज़्यादा मतलब क्लोज ही उनकी हूँ। मैं जिन दोस्तों के लिए मैं लड़ती थी ना मेरे मम्मी पापा से, अब उन दोस्तों से मेरी बात भी नहीं होती, ठीक है। तो मैं मम्मी पापा से बहुत लड़ती थी कि आप तो मेरे को कभी समझ ही नहीं सकते, आप तो मुझे बिल्कुल नहीं समझते, मेरे को हमेशा डांटते रहते हो, कोई नहीं समझ सकता मेरे को इस घर में। किसी और के साथ ऐसा हुआ है? कोई बोला है ऐसा? मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी, जब तुम टीनेज में थे? जब मैं ही गंदी थी मैंने, है ना। तो तब ऐसा बहुत लगता है, अपनी गलती नहीं होती बट वो एज ही ऐसी होती है अपनी, ठीक है। मैं भी हाँ, बाद में बड़ा ऐसे, अब जब मैं सोचती हूँ ना, जैसे अभी भी मैं सोच रही हूँ तो बड़ा रिग्रेट होता है कि यार
पर क्या करें, अपने कंट्रोल में नहीं था वो। इमेजिनरी ऑडियंस। अब 7th क्लास की बात है, मैं मेरा बता रही हूँ इंसिडेंट, रियल लाइफ इंसिडेंट। यहाँ पे मेरे यहाँ पे इतना बड़ा पिंपल आ गया था, लिटरली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने गोली मार दी, इतना बड़ा पिंपल। ठीक है, अब मैं ऐसे कि यार मैं स्कूल कैसे जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे मतलब मेरे को बहुत लड़कों ने ऐसा बहुत अब्यूज़ कर रखा है। ठीक है, थोड़ी सी पर्सनल बात है, तो कर रखा है और वो करेंगे भी, करते भी थे। तो मेरे को ऐसा होता था मेरे को नहीं जाना मम्मी स्कूल, मेरे को नहीं जाना, बट भेज देते थे मेरे को। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे बैठी रहती थी, ऐसे बैठी रहती थी। तो ऐसा मेरा ऐसा था, इमेजिनरी ऑडियंस का कॉन्सेप्ट था मेरा। मैं ऐसा सोचती थी कि सब मेरे को देख रहे हैं सारे टाइम टाइम, सब लोग हर टाइम पे वो मेरे को देख रहे हैं कि सब मेरा पिंपल नोटिस कर लेंगे, सब मेरी चोटी नोटिस कर लेंगे, सब मेरी छोटी हाइट, मेरा स्कर्ट, सब कुछ नोटिस करेंगे। इवन लड़कों को भी इनसिक्योरिटी होती है इस टाइम पे। ठीक है, अब आती है अपनी लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी। पढ़ी है लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी? किसी ने भी नाम सुना है कोलबर्ग का? हाँ, नाम सुना है। हम नाम ही सुनते हैं ना बस। नाम सुन के भूल जाते हैं। कोई नहीं, देखो जो अच्छा केमिस्ट्री, नहीं पता नहीं यार। जो लॉरेंस कोलबर्ग थे ना, वो साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने पढ़ा था ये कि लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, अब उन्होंने 3 लेवल्स दिए थे मोरल थिंकिंग के, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल में ये होता है अपने रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के बेसिस पे ये होता है, मैं चोरी नहीं करूँगा क्योंकि मैं पकड़ा जाऊँगा और ये गलत है, एग्जाम्पल। ठीक है, मैं चीटिंग नहीं करूँगी टेस्ट में क्योंकि मुझे पता है कि ये गलत है और मैं पकड़ी भी जाऊँगी। कन्वेंशनल में क्या होता है, बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स थिंक और फॉलोइंग रूल्स। मैं चीटिंग नहीं करूँगी एग्ज़ाम में क्योंकि टीचर ऐसा बोलती है कि ये गलत है, रूल है। ठीक है, और टीचर मेरे बारे में गलत सोचेगी। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है, बेस्ड ऑन पर्सनल प्रिंसिपल्स, हम खुद के प्रिंसिपल्स रूल सेट कर लेते हैं। ठीक है, कि यार आज तो चीटिंग करनी पड़ेगी, तबीयत ख़राब थी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को पास होना है तो चीटिंग तो मुझे करनी पड़ेगी। अब मैंने अभी डिसाइड कर लिया है कि इतना भी कुछ गलत नहीं है, पास करने के लिए खुद को मैं एक बार तो चीटिंग कर ही सकता हूँ। ठीक है, अब साइको सोशल डेवलपमेंट एडोलेसेंस में कैसे होती है, बस अपने थोड़े पेजेस ही बाकी हैं। ठीक है, थोड़ी देर का ही है। मेन फोकस क्या होता है एडोलेसेंस का, पर्सनल आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं वो अपनी, कि मैं सच में कौन हूँ, मेरा क्या करियर रहेगा, मेरे को किस पे ट्रस्ट करना है सबसे ज़्यादा, मेरे को कोई प्यार मिलेगा भी या कोई प्यार करेगा भी। ठीक है, मैं धर्म में मानता हूँ क्या, पॉलिटिक्स में मानता हूँ क्या। ठीक है, और ये अपना नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग अप का प्रॉपर पार्ट है एक अपना। ठीक है, अब जैसे कि अपन ने पहले पढ़ रखा था अभी पीछे, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है एरिक्सन की थ्योरी में। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जब एक टीनेजर अब फिगर आउट करता है कि वो कौन है, उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए। ठीक है, उनको कॉन्फिडेंट फील करना है, इंडिपेंडेंट फील करना है। रोल कन्फ्यूजन क्या है कि जब सच में जो अपना टीनेजर होता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या करूँ। तो ऐसे ही मतलब अगर वो फेल हो गए अपनी खुद की आइडेंटिटी को फॉर्म करने में, तो भेड़ बकरी वाली चाल चलना स्टार्ट कर देंगे वो, कि दोस्त अगर पीसीएम ले रहा है या पीसीबी ले रहा है तो मैं भी पीसीबी और पीसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि वो ले रहा है तो कर ही लूँगा मैं। ठीक है, हालांकि उसके अंदर वो बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा क्रिएटिव साइड में अच्छा हो, बट उसने वो चीज़ एक्सप्लोर करी ही नहीं अभी या कर नहीं पाया। ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है। अब टीन्स हु डिडंट गेट इमोशनल सपोर्ट इन अर्लियर स्टेजेस मे फील गिल्टी, अशेम्ड, सेल्फ एस्टीम लो हो सकता है, दूसरों पे डिपेंड हो सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, दिस कैन मेक देम ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर्स। जो लोग होते हैं ना बहुत जल्दी उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि अरे भाई तू भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, कर ले कुछ नहीं होता, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब अडल्टहुड क्या होता है, अडल्टहुड अपना लाइफ का टाइम वो होता है जो अर्ली 20s से स्टार्ट होता है टू ओल्ड एज एंड डेथ। ठीक है, कोई मतलब कि कल्चर और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ कल्चर्स जो होते हैं ना, उनका अडल्टहुड ऐसा स्टार्ट हो जाता है आफ्टर प्यूबर्टी। कुछ बोलते हैं कि हाई स्कूल या कॉलेज की बात। ठीक है, और कुछ बोलते हैं कि जब एक पर्सन के पास कोई प्रॉपर जॉब होगी ना और वो इंडिपेंडेंटली खुद के खर्चों पे रहने लगेगा, तब उसको बोला जाएगा कि भाई अब अडल्टहुड में एमर्ज हो गया ये प्रॉपर तरीके से। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, यूज़ इट और लूज़ इट। स्टेजेस क्या होती है अडल्टहुड की, यंग अडल्टहुड जिसमें अपन लोग हैं,
मिडिल एज और लेट अडल्टहुड। यंग अडल्टहुड में हमारी जो बॉडी होती है ना, बॉडी इज़ एट इट्स पीक हेल्थ, ठीक है, बट कुछ कुछ एजिंग साइंस स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि रिंकल्स अपनी आइज़ के पास में, नेक के पास में, इन लेट ट्वेंटीज़, अभी नहीं, लेट ट्वेंटीज़ टाइम है अभी, ठीक है। आई साइट और हियरिंग स्लोली, ठीक है, गेट वीकर बाई 30s और 40s। अपने मम्मी पापा में नोटिस करा होगा ना थोड़ा सा, या दादा दादी में, मम्मी पापा में मोस्टली, कि थोड़ा सा मतलब सुनाई कम दे रहा है हाँ थोड़ा बहुत। मतलब, हाँ मतलब स्किन भी टाइट रहती है, हल्की हल्की मम्मी, ढीली सी हो जाती है। मतलब मेरी मम्मी तो ऐसे बोलती रहती है, अरे यार मेरी स्किन कैसे हो रही है, झुर्री आ रही है। मैंने बोला आप बहुत सुंदर हो, ऐसे मत करो, पूरे खानदान में आप सुंदर हो। सही बात। मिडिल एज में क्या होता है मिडिल एज में क्या होता है, एजिंग अपनी कंटिन्यू रहती है, रिंकल्स आते हैं, सफ़ेद बाल आते हैं, ठीक है, और अपनी जो मसल्स होती है वो वीक होने लग जाती है, या वेट गेन कर लेते हैं क्योंकि एक्सरसाइज कम करते हैं। हालांकि कुछ लोग फिर भी, जो मतलब बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, इस एज में भी काफ़ी लोग करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा कम होने लग जाता है उनका, ठीक है। अब हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होने लग जाते हैं उनके, ठीक है। सेक्सुअल चेंजेस क्या आते हैं अपना, तुम अगर मम्मियों को नोटिस करोगे अपने, तो उनकी मेनोपॉज या तो होने लग जाएंगे या होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे कि मतलब मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ठीक है, मम्मियों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं जब वो अराउंड 45 या 47 इस एज में होती है ना। तो अपनी मम्मी का थोड़ा सा खास ध्यान रखना, क्योंकि उस टाइम पे मम्मी को थोड़े से मूड स्विंग्स होते हैं, हर चीज़ से इरिटेशन होगी, ठीक है, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, नींद नहीं आएगी, खाने में भी प्रॉब्लम होगी। कुछ बोलना है ये राधिका? थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ होते हैं ना, मैं समझ रही हूँ। हाँ। हाँ, आदमियों में, मेन में जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एंड्रोपोज, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन में ग्रेजुअल ड्रॉप आ जाता है, कम होने लग जाता है 40s के अराउंड, ठीक है। उनको भी थोड़ा थकान फील होती होगी, मूडी होते होंगे, सेक्सुअल ड्राइव उनकी कम हो जाती है, बट स्टिल वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अनलाइक वुमेन, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती है अडल्टहुड में, ठीक है। लाइफस्टाइल चॉइस आपकी कैसी होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉमन मिडिल एज हेल्थ इश्यूज होते हैं, अपने बीपी हाई हो जाता है, जैसे कि होता ही है, मम्मी दादी नानी किसी का भी, ठीक है, पापा या कोई भी, बीपी हाई हो गया, बीपी हाई हो, फिर वो बैठते हैं, फिर अपन चेक करते हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है, स्लीप प्रॉब्लम स्पेशली होती है, ठीक है। अब टॉप कॉजेज ऑफ डेथ कौन से होते हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ या स्ट्रोक आ गया मेन में। वुमेन में भी कैंसर, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ या लिवर डिजीज़, ठीक है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनमें ना, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी कम होने लग जाती है, रिएक्शन टाइम कम होता है उनका, ठीक है। मतलब उनको तुम कुछ बोलोगे तो वो थोड़ा लेट रिएक्ट करेंगे, ठीक है। चीज़ें 2 बार बोलनी पड़ती है, मुझे मेरे दादाजी को चीज़ 3 बार बोलनी पड़ती है, तब जाके थोड़ा सा वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। बट उनके पास इंटेलिजेंस अभी भी, मतलब कि अनुभव, विजडम, वो अभी भी उनके पास रहता है, अपने से ज़्यादा रहता है, ठीक है। मेमोरी चेंजेस, ऐसे नाम और शब्द याद रखने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि अरे तू किसकी बेटी है, तू किसकी बेटी है, जबकि अभी तो मिले थे, अरे उस फलाने की बेटी है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक्सन की स्टेज देखते हैं, जैसे कि यंग अडल्टहुड में होती है, अपनी 20s में 30s, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन बताया था। इस एज में क्या होता है, अपना इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होता है, रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। मिडिल अडल्टहुड में, जैसे जिसमें अपने मम्मी पापा है, उसमें थोड़ा सा जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जैसे कि अब मम्मी पापा प्रॉपर तरीके से अपनी बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, उनको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि वो आगे जाके सही तरीके से जी सकें। लास्ट में ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, ठीक है। अब हो सकता है दादा दादी नाना नानी सोच रहे होंगे, अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे कि क्या करा उन्होंने, ठीक है, फुलफिल कर पाए वो चीज़ें, नहीं कर पाए। पेरेंटिंग स्टाइल्स, डायना बॉम्ब्रिन, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्ज़ाम्स में आएंगी। सबसे पहले है अथॉरिटेरियन, ठीक है। क्या होती है ये, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग पेरेंटिंग स्टाइल होती है, ठीक है। इसमें बच्चे को फिजिकली भी पनिश करा जाता है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी आगे जाके क्या हो सकती है, इनसिक्योर हो सकती है, वो बहुत रिबेलियस हो सकता है, ठीक है, बहुत जल्दी खुद को मतलब डिफेंड करने वाला, एक्ट आउट कर देगा इम्पल्सिवली, परमिसिव और नेग्लेक्टफुल, ठीक है। ये थोड़ी सी अनइन्वॉल्व होती है,
डजंट केयर अनलेस इट अफेक्ट्स देम, ठीक है। जो बच्चा होता है इमेच्योर होगा, सेल्फिश होगा, उसमें सोशल स्किल्स नहीं होंगे। परमिसिव इंडल्जेंट, बहुत लीनियंट। एक सेकेंड रुको यार, इसमें बहुत लीनियंसी दे दी जाती है, ठीक है। बच्चे को ऐसा प्यार आया, मेरा राजा बेटा, ठीक है, या फिर मेरी परी, ऐसा देखा जाता है, सब कुछ दिया जाता है, बच्चे को एकदम स्पॉइल कर दिया जाता है, ठीक है। अथॉरिटेटिव में क्या होता है कि बच्चे को ना तो ज़्यादा प्यार दिया जाता है, इतना ज़्यादा भी नहीं कि हाँ सर पे ही चढ़ा लो, और ना इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करा जाता है। तो बच्चा इंडिपेंडेंट बनता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सब कुछ हैंडल कर सकता है, वो तो अथॉरिटेटिव गुड होती है। अब थ्योरीज ऑफ एजिंग, सॉरी, थ्योरीज ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एजिंग। एजिंग क्या होती है, मतलब प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्डर, ठीक है, हमको पता है हम बूढ़े होने हैं। अब सबसे पहले सेल्यूलर क्लॉक थ्योरी, ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल्स कैन ओनली डिवाइड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे कि अपनी जो बॉडी होती है वो सेल्स से बनी होती है। एवरी टाइम अ सेल डिवाइड्स इट लूजेज अ लिटिल पीस फ्रॉम द एंड ऑफ इट्स डीएनए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेलोमेर। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह मान लो, दैट ओनली वर्क्स फॉर 100 कॉपीज़, ठीक है, उसके बाद वो रुक जाती है। वैसे ही अपने सेल्स हैं, वो कुछ काम, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो काम करते हैं, ठीक है, फिर वो धीरे 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 काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सेल्यूलर क्लॉक थ्योरी। उसके बाद आती है अपनी वियर एंड टियर थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉडी वियर्स आउट लाइक अ मशीन। जैसे कि एक रबर बैंड की तरह, मान लो रबर बैंड है भी मेरे पास अभी इधर, चीज़ें तैयार रखती हूँ मैं, ये पुराना रबर बैंड है, ठीक है, इट डजेंट स्ट्रेच वेल। पहले ये इतना होता था, इससे भी ज़्यादा होता था, ठीक है, अब ये इतना इतना ही हो रहा है। एंड में इवन स्नैप, अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगी ना ये टूट भी जाएगा। तो वैसे ही अपनी स्किन है, ठीक है, और अपने जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के बाद ये भी ऐसे ही होने लग जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, टूटने का भी डर रहता है, ठीक है। फ्री रेडिकल थ्योरी, जो एजिंग होती है, इट हैपन्स ड्यू टू डैमेज फ्रॉम हार्मफुल मॉलिक्यूल्स। जैसे कि थिंक ऑफ फ्री रेडिकल्स लाइक थीव्स रनिंग अराउंड अ हाउस, स्टीलिंग पार्ट्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है। तो जो धीरे धीरे जो घर है, ठीक है, वो डैमेज हो जाएगा और घर घर जैसा नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे ही अपने रिंकल्स आ जाते हैं, मेमोरी लॉस होने लग जाता है, कैंसर या अल्जाइमर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो कुबलर रॉस थे ना, उन्होंने डेथ और डाइंग की थ्योरी दी थी, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। ये बहुत फेमस थ्योरी है, ठीक है। वो एक साइकाइट्रिस्ट थे जिन्होंने काम करा था उन फैमिलीज़ के साथ, ठीक है, जिनके लोग मरने वाले थे या जो लोग मर चुके थे, और फिर उनके फैमिली जो पीछे रह गई थी उनके साथ काम करा था, ठीक है। सबसे पहली स्टेज होती है अपने इसमें डिनाइल, ठीक है। पर्सन बोलता है ये हो ही नहीं सकता, दिस कांट बी ट्रू, रिपोर्ट गलत है, ठीक है, मेरे को बहुत सही लग रहा है, मेरे को कैंसर हो ही नहीं सकता, आई फील परफेक्टली फाइन। फिर दूसरा होता है एंगर, क्यों हो रहा है भाई मेरे साथ ऐसा, इट्स नॉट फेयर, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर बार्गेनिंग, ठीक है, प्लीज़ भगवान सुनो, मेरे को थोड़ा सा और टाइम दे दो, मेरे को 6 महीने और दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, ठीक है। फिर डिप्रेशन, आई वॉन्ट सी माई किड्स ग्रो अप, मैं मेरे बच्चों को देख ही नहीं पाऊँगा बड़े होते, उनकी शादी होते, ठीक है, उनका घर बसते, उनको सक्सेसफुल बनते हुए मैं कैसे देखूँगा उनको, ठीक है। अब कोई जीने का 6 महीने, 7 महीने, 3 महीने, जितने भी जीने का टाइम मेरे पास बचा है उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्या पॉइंट क्या है अब, ठीक है। फिर आता है एक्सेप्टेंस कि ठीक है यार, मैं अब डेथ के लिए रेडी हूँ, जब भी आए मैं कर लूँगा, जो भी होगा मैं देख लूँगा, कुछ नहीं कर सकते, अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। इंडियन पर्सपेक्टिव्स का क्या होता है, मतलब इंडियन साइकोलॉजी का क्या पर्सपेक्टिव है डेथ पे, बेस्ड ऑन भगवत गीता। इंडियन साइकोलॉजी में जो डेथ होती है वो अंत नहीं होता, ठीक है, इट इज़ ओनली अ चेंज ऑफ फॉर्म। हमारा जो आत्मन है ना वो कभी नहीं मरता, वो अपन ने पढ़ रखा है इंडियन साइकोलॉजी में 1st चैप्टर में। बॉडी मर जाती है बट आत्मा नहीं मरता, ठीक है, जो अपनी सोल होती है वो इटर्नल होती है। डेथ अपना एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। और तुम्हारी सफरिंग कब आएगी, जब तुम अविद्या पे अड़े रहोगे, तुम्हें विद्या सीखनी है, ठीक है, अटैचमेंट नहीं करना इतना किसी से, इग्नोरेंस नहीं करनी, ठीक है, तुम्हें प्रॉपर नॉलेज गेन करनी है, ठीक है, खुद के आत्मन को समझना है, तब तुम्हारी सफरिंग ख़त्म हो जाएगी। और ये अपना होता है 8th चैप्टर कंप्लीट। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, रुको, अटेंड